उस तरह की शादी भी नहीं करना चाहता जिस तरह की लोग करते हैं। मैं तो कोर्ट मैरिज का बिलीवर हूँ कि पैसे बचाओ, आधे डोनेट करो, आधे इन्वेस्ट करो। अविका और उसकी मम्मी डेली रो रही हैं आजकल, मेरी मम्मी भी डेली रो रही है। रोने का प्लान कर रहे होते हैं कि 10 मिनट हो गए, चलो थोड़ी देर रो लेते हैं। ऑफ कोर्स मैंने टीवी पे बहुत बार शादी कर ली है, तो सजना सजना इज़ नॉट अ न्यू थिंग। वेलकम टू टेली मसाला। ये जी, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस, फाइनली आज शादी की मेहंदी। बताओ, क्या बताना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड? वो दिन अब दूर नहीं जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं एक्चुअल में वधू बन जाऊंगी। फ्रॉम बालिका वधू टू वधू। वाह। बट आई थिंक द एक्साइटमेंट रियली बिगिनस जब मेहंदी लग जाती है, क्योंकि वो एक रियलाइजेशन हिट करता है कि ओ माई गॉड, दिस इज़ रियल, दिस इज़ हैपनिंग। और वही हो रहा है। ऑफ कोर्स मैंने टीवी पे बहुत बार शादी कर ली है, तो सजना सजना इज़ नॉट अ न्यू थिंग। लेकिन मेहंदी इस बार जो लग रही है उसमें वो फीलिंग आना शुरू हो गई है। एंड ऑफ कोर्स फैमिली है साथ में, सबके हाथों पर मेहंदी लग रही है। और मिलन है यहाँ पर, मुझे अभी जाके पानी पूरी खिलाएगा। बट आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अब बस 2 ही दिन बचे हैं और फिर लोग भी देख पाएंगे 11 और 12 अक्टूबर को अपने घर बैठकर। ऐसा लग रहा है कि पूरी देश के साथ मिलकर ये शादी व्यू कर पाएंगे हम। बिकॉज एक्सपीरियंस तो हम 30th को ऑफकोर्स कर लेंगे शूट के वक्त, लेकिन हम भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखने वाले हैं। एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। वी आर रियली ब्लेस्ड। मिलिंद जी, कभी आपने सोचा था कि आपकी शादी होगी, वो भी ऐसे नेशनल टीवी पे होगी? नहीं, क्या मेरी शादी होगी, क्या मैंने ये सोचा था? हाँ, शादी होगी ये तो सोचा ही था, बट नेशनल टीवी पे नहीं। मतलब मैं तो इनफैक्ट उस तरह की शादी भी नहीं करना चाहता जिस तरह की लोग करते हैं। मैं तो कोर्ट मैरिज का बिलीवर हूँ कि पैसे बचाओ, आधे डोनेट करो, आधे इन्वेस्ट करो। मैं उस टाइप का आदमी हूँ। जब इन्होंने बोला कि ऐसा एक ऑफ़र आया है और करना है क्या, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बिकॉज़ आपको इतना प्यार मिला है पूरे देश से। अगर पूरा देश आपको अपनी बेटी समझता है तो पूरे देश को हक है आपकी शादी देखने का और आने का। और बट पूरे देश को तो किसी स्टेडियम में फिट कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सिंपल मैथ था कि यार शो पे कर लेते हैं, सारा देश देखेगा घर पे बैठ के और हमारे लिए सेलिब्रेट करेगा। अभी तो अभी का काफी हंस रही है, खिलखिला रही है, बट क्या लगता है विदाई के वक्त रोएगी या नहीं? नहीं, ये मेरा रोना वो ये विदाई विदाई की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, वो डेली रो रही है। अविका और उसकी मम्मी डेली रो रही हैं आजकल, मेरी मम्मी भी डेली रो रही है। रोने का प्लान कर रहे होते हैं कि 10 मिनट हो गए, चलो थोड़ी देर रो लेते हैं। ये चल ही रहा है। एंड आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज कि विदाई हो रही है, वो थॉट नहीं है। बट एक मदर को अटैचमेंट और वो फीलिंग आ रही है कि अब ये बड़ी हो गई है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड हाँ, ये चलने वाला है। ये आई डोंट थिंक कि वन विदाई इज़ सफिशिएंट वो पूरा इमोशन निकालने के लिए। ये चलते ही आ रहा है। बट अभी का मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शादी को लेकर लोग काफी खुश रहते हैं, नया कपड़ा होगा, बहुत सारी चीजें होगी, बट एक लड़की के मन में क्या चलता है? शादी की को भी ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन बाकी है, तो आपके मन में क्या चल रहा है? कुछ कंफ्यूजन है या क्या है? मतलब क्या कर रहे होगे आप, एंड क्या पहनोगे, कैसे दिखोगे, ये ऑफ सब टेंशन है? कोर्स, कैसे दिखेंगे, क्या पहनेंगे, मेहंदी कैसी होगी, एवरीथिंग राइट, एवरीथिंग मैटर्स टू अ ब्राइड। बिकॉज ये एक ही बार होना है लाइफ में। मतलब देर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट पुट इन टू एवरीथिंग। लाइक आज अगर मतलब मेरे बाल ऐसे हैं तो ये मैं काफ़ी महीनों पहले से सोच के बैठी हूँ। सो आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट दैट गोज इन। ऑफकोर्स दूल्हों का जॉब थोड़ा सा इजी होता है इस मामले में, क्योंकि इतना वो आई थिंक फंसी नहीं होते। हम लोग थोड़े से ज़्यादा ही क्रैक होते हैं। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट I am getting this chance to do this with the best possible teams, colors के साथ. So I have great designers and great people working on me. My hair, makeup, I think everybody is doing such a good job. और मेरे लिए वो सब बहुत easy हो जाता है, फिर मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, because they are so good and professionals, right? So I'm relieved that way. और लास्टली, आप दोनों का जो आउटफिट है मेहंदी के हिसाब से काफी ज्यादा अलग है और बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप दोनों। ये आइडिया किसका था? बता। क्या लगता है आपको ये? हम मैं आज जो पहन रहा हूँ, मैंने पिछले 6 साल में जो पहना है और मैं अगली पूरी ज़िंदगी में जो भी पहनूंगा, वो सब यही डिसाइड करेंगी, क्योंकि मुझसे ना हो पाएगा। मैं डिसाइड करता हूँ तो बहुत ही गंदा लगता हूँ। खुद को गंदा लगाऊँ ठीक है, इसको थोड़ी गंदा लगवाऊंगा। तो अविका ही डिसाइड करती हैं, और अविका को सपोर्ट किया है केन ने इस बार ये इतना अच्छा पीस बनाने में, हम दोनों को सुंदर दिखाने में। तो अविका इज़ द स्टाइलिस्ट फॉर मी। है ना? आई थिंक
क्रेडिट फॉर दिस पर्टिकुलर लुक डेफिनेटली शुड गो टू मी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसा गुज्जू वाइब तो होना ज़रूरी है, नवरात्रि भी चल रहा है, ये तो होना ही चाहिए. एंड आई थिंक कैन फर्न्स बीइंग सच अ गुड डिज़ाइनर इन द इंडस्ट्री, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कैन. ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने सोचा था, सो थैंक यू फॉर दैट. लास्ट में आपके फैंस के लिए एक मैसेज. बस ऐसे ही प्यार करते रहिए. बहुत प्यार दिया है आपने सालों से, बहुत आशीर्वाद दिया है आपने सालों से. बस जस्ट कीप डूइंग दैट बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट. और अब तो लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है शादी. इससे ज़्यादा और मुझे मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि इतनी बड़ी चीज़ ऐसे दुनिया के सामने होने वाली है. इट्स अ बिग डील. वी आर ऑलमोस्ट क्रिएटिंग हिस्ट्री हियर एंड या बस जस्ट देखना हमारा एपिसोड कितना अच्छा लगता है और मैं कैसी लगती हूँ. अविका को प्यार देते रहिए जैसे आप देते रहे हैं, और मुझे +1 की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए. थैंक यू सो मच.